हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी व्लॉग बना लूँ, क्या बनाऊँ, कुछ था नहीं करने को। तो कल रात की बात है, कल रात मैंने एक ना वीडियो देखा जो कि नादिया ख़ान की मैरिज के ऊपर बना है। वैसे तो मैं अपने चैनल पे मैरिज का डिस्कशन करती ही करती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग कितनी बातें कर रहे हैं नादिया ख़ान की शादी को लेकर। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों, आखिर क्यों। तो इस आखिर क्यों को जानना है तो मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी आपको, तो मेरे साथ रहिएगा। चले वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि लुबना लुबना कौन है। लुबना वो है जो कि फैसल राव की एक्स वाइफ है, ठीक है। और अब जो मैं बातें करने वाली हूँ वो सब आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। और सबसे पहली बात वो और इशू वो, जबकि कोई इशू अगर घर से बाहर डिस्कस किया जाए तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो पब्लिक इशू बन जाता है। तो अगर इस पे मैं बात कर रही हूँ या कोई और बात कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो अब आपसे मैं डिस्कस करती हूँ सारी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा लुबना का वीडियो जो कि अपने आप को फैसल राव की एक्स वाइफ बताती है। तो उनका कहना है कि पहले वो किसी बहुत ऊंचे ओहदे पे जॉब भी करती रही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। तो बकौल उनके कि मैं लॉ बहुत अच्छे से जानती हूँ और बड़ी बड़ाइयाँ अपने मुंह से उन्होंने की है। तो पहली बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आया नादिया ख़ान की शादी से एक्चुअली लुबना को प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि सारी बात तो ये है कि लुबना इतने टाइम से क्यों चुप थी। अगर फैसल राव इतना ही बुरा था तो ये वीडियोस पहले क्यों नहीं बनाई उसने, अब बनाने का क्या फ़ायदा। मुझे यही बात नहीं समझ आ रही, अब क्यों, है ना। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हो कि बहुत से लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हो कि लुबना आई एम विद यू। बट मुझे ये बात जाननी है लुबना से कि लुबना आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं की। क्यों नादिया ख़ान और फैसल राव की शादी के बाद आपने अपना वीडियो बनाया और अपना स्टेटमेंट दिया। मेरे लिए तो आपका स्टेटमेंट ही है, क्योंकि जिस तरह आपने फैसल राव पे इल्ज़ाम लगाए हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक इंसान अगर इतना ही बुरा है और आप इतनी ही पावरफुल है तो आपने पहले कोई कोई क्या कहते हैं लाइक आपने पहले कोई वीडियो क्यों नहीं पोस्ट किया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आपने पहले, अब क्यों। या तो आप बहुत तेज़ हो या तो आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। देखो आपकी तो वो वाली मिसाल है लुबना कि वो कहता है ना, वो एक बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो आपकी वो वाली मिसाल है। मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट होके बात करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर तरह के लोग आके कमेंट्स करें अच्छे बुरे और मैं उस पर खुश होगी, नहीं। देखो जब एक इशू आपके घर से निकल के बाहर आ जाता है ना तो वो फिर आपका पर्सनल नहीं रह जाता। तो मुझे तो लुबना आपसे बस एक ही बात जाननी है कि लुबना आप ये सब कुछ कर क्यों रही है, अब क्या फ़ायदा।
اگر آپ کو لگتا ہے فیصل راؤ اتنا ہی برا آدمی تھا تو آپ کو پہلے یہ ویڈیوز بنانی چاہیے تھی، اب کیا فائدہ؟ اور بقول آپ کے کہ فیصل راؤ کی فرسٹ وائف نے آپ کو جو کالز کی اور جو کالز آپ ویڈیوز میں سب کو سنا رہی ہو، تو وہ کالز آپ کو پہلے نادیہ خان کو دینی چاہیے تھی، یا ویڈیوز میں آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب کیا فائدہ؟ آپ کتنے بھی مظلوم بنو کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ فیصل راؤ نے اتنا برا کر دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایم سوری، اذان ہو رہی تھی، اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ لبنہ اتنا ایشو کیوں کریٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ تو لبنہ کو ایکچولی پرابلم ہے کیا؟ نادیہ خان سے پرابلم ہے یا فیصل راؤ سے پرابلم ہے؟ تو اب بنانے کا کیا فائدہ؟ اگر کسی کی لائف آپ نے سیو کرنی ہی تھی تو اب پہلے کرتی نا۔ اب کیوں؟ اب تو شادی ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ ویڈیوز بنا کے فیصل راؤ کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے، اور ویڈیوز پلس کالز، یہ سب چیزیں اگر آپ ویڈیوز ڈالو گے، کالز ڈالو گے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کسی کا گھر خراب کر رہی ہو۔ دیکھو، نادیہ خان کوئی بچی نہیں ہے چھوٹی، وہ اپنا اچھا برا سب جانتی ہے۔ اور مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آئی، آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل، اتنا تیز اور ایسا بول رہی ہو کہ میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ فیس کر لوں گی، وہ فیس کر لوں گی، آئی ایم ریڈی، آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ۔ تو اگر آپ اتنی تیز اور پاورفل ہو تو پہلے کہا تھی آپ کی یہ عقل؟ تو مجھے تو لبنہ آپ کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے۔ میرے ساتھ کافی لوگ ایگری کریں گے کہ جب ایک انسان کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو چھوڑ دو نا بھائی، کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہو اس کے؟ وہ کالا کرے، وہ سفید کرے، وہ نیلا کرے، وہ پیلا کرے، تو نادیہ خود دیکھ لے گی۔ ٹھیک ہے، مانا میں نے آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی دفعہ میں فیصل راؤ نے کہا کہ میرے پاس تو رہنے کو گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے، وہ حالات ہو گئے، تو یار اس ٹائم آپ کی عقل کیا گھاس کھانے گئی تھی؟ پہلے اس کی انکوائری کر لیتی نا، جب آپ سے یہ سارے جھوٹ بول رہا تھا۔ اب کیا فائدہ؟ اب مت کرو۔ اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ آپ فیصل راؤ کو اور نادیہ خان کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے، آپ کو حسد ہو رہی ہے، اور آپ اپنی اس جلن اور حسد کو پبلک کی سمپتھی بنا کے یوز کر رہی ہو۔ مت کرو ویسے۔ ہم جو روٹی کھاتے ہیں نا، وہ ہم منہ سے کھاتے ہیں، کان سے نہیں کھاتے۔ تو کسی کا گھر مت خراب کرو لبنہ، آپ بہت چیپ حرکت کر رہی ہو۔ مجھے تو آپ ویل ایجوکیٹڈ اچھی فیملی کی لگی ہو، بٹ جب میں نے آپ کے تینوں ویڈیوز دیکھے، لٹرلی آئی فیل ویری ویری بیڈ کہ کس طرح کی سوچ ہے۔ آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور آپ کی اتنی چھوٹی سوچ۔ پھر آپ یہ بھی ویڈیوز میں بتا رہی ہو کہ میمی نام تو میرا تھا۔ دیکھو، بات یہ نہیں ہوتی ہے، بات اتنی سی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں بہت اچھائیاں بھی ہو جو فیصل راؤ کو یاد ہو۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں، سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ رہ نہیں پاتا، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھو، نصیب اللہ تعالیٰ بناتا ہے انسان کا، جس کا جتنا ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال سنی ہے، جو رات قبر کی ہے وہ انسان باہر نہیں گزارے گا۔ تو یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ جتنا وقت آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ تھا، لیکن اگر آج وہ کسی اور کے ساتھ ہے، خوش ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں خوش رہنے دو۔ وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ اس طرح سے ان کی میرج لائف کو خراب مت کرو اور پبلک میں مت اچھالو۔ دیکھو، آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آپ ایک عزت دار گھر سے ہو تو
डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी ये सारी प्राइवेट बातें इस तरह वीडियो में आके बोलनी चाहिए थी। आप ना बोलती, ना मुझे मौका मिलता, ना किसी और को मौका मिलता इसके ऊपर वीडियो बनाने का। आप इसे खींच के पब्लिक तक लाई तो हमने बात की। तो बेहतर ये होगा लुबना कि अब बस कर दो, किसी का घर मत ख़राब करो। हमें भी नज़र आ रहा है एक अच्छी फीमेल की तरह ज़िंदगी गुजारो। बस ठीक है, जितना साथ था। अब उनका घर मत ख़राब करो। आप तो सीधा सीधा उनका घर ख़राब कर रही हो। जो आप हरकतें कर रही हो, कभी कोई वीडियोस डाल के फैसल राव के बारे में ये बात कर रही हो, कभी वो बात कर रही हो। और एक और बात, अगर आप ये कहती हो कि फैसल राव आपको धमकी देता है कि आपके बेटे को ऐसा कर देगा या वैसा कर देगा, उसको वो नज़र नहीं आएगा, तो यार ये कोई मजाक नहीं चल रहा। इंसान है, कोई टॉफ़ी नहीं है जिसको कोई भी गायब कर देगा। तो ये सब बंद करो लुबना। अच्छी फैमिली से हो, ये सब करके क्या मिलेगा? मत करो ये। जिस तरह मैं ये देख के बात कर रही हूँ, इस तरह और भी बहुत सारी औरतें करती होगी बात। एक अच्छी खातून बनो, सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखो, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। क्या जब हमारे माँ बाप मरते हैं, या हमारे बहन भाई मर जाते हैं, या हमारा कोई अपना अजीज़ मर जाता है, तो क्या हम उनकी कब्र में जाकर लेट जाते हैं? हमारी ज़िंदगी क्या उनके साथ ख़त्म हो जाती है? ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। तो बेहतर ये होगा लुबना, ये सब बंद कर दो। मत करो किसी के घर ख़राब। अगर मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है तो और भी औरतों को फ़ील होती होगी। आप किसी का घर ख़राब कर रही हो। अल्लाह पे भरोसा करो, सब्र करो। आपकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा प्यार करने वाला इंसान आएगा। पर ये सब मन नहीं करो जो आप कर रही हो। ये वीडियोस बनाओ, आप बिल्कुल बनाओ, आपका यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप नादिया खान और फैसल राव की जान छोड़ दो ना। आप इतनी खुश शक्ल हो, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हो, बट आप ये क्यों कर रही हो? मुझे आई रियली फील प्रीटी बैड फॉर यू लुबना। दिस इज़ नॉट गुड। तो बस आज का इतना टॉपिक था कि जलन और हसद को ख़त्म कर दो, जीने दो। अगर कोई एक दूसरे के साथ खुश है तो भाई आपका क्या जाता है? तो ठीक है, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई हो कि मेरा सिर्फ इतना सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यार, अगर कोई दो इंसान खुश है तो तीसरा उनसे दूर रहे, उनकी शादी ना ख़राब करे। किसी की शादी ख़राब करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, ठीक है ना? और अगर आपको ये लगता है कि नादिया खान ने आपकी शादी ख़राब की है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर बर्तन आपका गंदा हो तो इल्ज़ाम किसी दूसरे को नहीं देते, ठीक है? और जो नसीब में होता है वही मिलता है, इंसान को उतना ही मिलता है, वही उस पर सब्र करना सीखो। वो कहते हैं ना, हम बड़े नाशुक्रे लोग हैं, तो नाशुक्र बना छोड़ दो। और अल्लाह ताला कहता है सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ, ठीक है? अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार चाहिए, और दुआ में अपनी याद रखिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।